हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सेम यही हालात इस वक्त हमारे चल रहे हैं, हम गरीबों के चल रहे हैं, बल्कि उन लोगों के चल रहे हैं जो भारत में संविधान को मान रहा है। जिस तरह आपने देखा इस वक्त, अनुपम भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्रिया, आप जैसे काबिल आदमी मुझे सुनने आते हैं। मैं क्या हूँ, मैं तो बहुत मामूली सी हूँ, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, फिर भी ज्ञान बांटने आती हूँ। कैसे हैं आप भाई? तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसा मजाक उड़ा रखा है, हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा मजाक उड़ा रखा है कि हमें दिमाग में नहीं आ रहा कि हम अपना सर कौन सी मजबूत दीवार पे जाकर फोड़ें। अब जैसे आप देख, एक मजाक उड़ा पड़ा हुआ है, कंगना रनौत ने अपनी मजाक उड़वा रखा है, पूरा उसने ड्रामे कर रखे हैं। ये वही कंगना रनौत है जिनकी फिल्में रिलीज नहीं होने देते थे आरएसएस वाले, और आज ये तमाम आरएसएस वालों की बहना बन गई, बहन बन गई। इवन वो करनी सेना को आप जानते होंगे। करनी सेना वही है जो कंगना रनौत के पीछे पड़ी रहती है जब ये उल्टी सीधी गंदी सद्दी मूवियाँ बनाती हैं। 2 पीस में ये फिरती हैं हमेशा, और अब वक्त बदलता है तो कंगना का भी वक्त बदला और अब ये सबकी फेवरेट बहन बन गई, ये झांसी की रानी बन गई। और ये करनी सेना वही है, अगर आप देखें सुशांत सिंह राजपूत पर जो आरएसएस, जो बीजेपी हुकूमत कर रही है, वही करनी सेना सुशांत सिंह राजपूत की जो मूवी थी केदारनाथ, उसको रिलीज नहीं होने दे रही थी। लेकिन वक्त बदला और ये सारे चवन्नी चोर मीडिया वाले ये सोचते हैं कि हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है और हम भूल जाएंगे। मतलब वही सुशांत सिंह राजपूत के लिए ये वफादार बन गए, अब उसका दर्द आ रहा है इनको। और बेचारी हमारी रिया चक्रवर्ती बोलूँगी क्योंकि वो हमारी तरह मासूम और मजलूम है, उस चुहिया को पकड़ के इन्होंने सारा ठीकरा उस पर फोड़ दिया सुशांत सिंह राजपूत का। जबकि रिया चक्रवर्ती का जो ब्रेकअप है वो 2-3 महीने पहले हो चुका था। असल में अगर कानूनी शिकंजा कसा जाना चाहिए, मेरे बकौल, मैं पढ़े लिखी नहीं लेकिन आप अकल लगाओ, अगर कसा जाना चाहिए तो वो सुशांत सिंह की बहन पर कसा जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा करीब सुशांत सिंह की बहन थी। 3 दिन पहले उनके सीसीटीवी बंद कर दिए गए थे, तो किसने करे थे? न तो भाइयों आप गए थे, ना मैं गई थी, तो गया कौन था? काला चोर तो नहीं गया था। यानी घर के अंदर से ही वो किसी ने ये हरकत करी थी। और सुशांत सिंह राजपूत को लोग ये सब कह रहे हैं नशा करता था। इवन हमारी कंगना रनौत पक्की झूम है, पक्की नशेड़ी है, दम मारो दम, वो वाली है ये आइटम। तो ये भी कह रही है कि वो नशा करता था। अरे तुम तो सारे की सारे नशेड़ी हो, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में 90% लोग तुम नशा करते हो, तो अब तुम नशे की बात कर रहे हो। और ये खुद कह रही थी ये नशा करती थी। तो सुशांत सिंह राजपूत पर जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपको भी याद होगा सुनीता यादव, कोई नहीं भूला होगा। सुनीता यादव एक पुलिस कांस्टेबल थी गुजरात की। जब उन्होंने एक दफ़ा रात को बीजेपी के कुछ लड़कों को रोक लिया था उल्लंघन करने में, मास्क की वजह से, लॉकडाउन में, तो उन लड़कों ने, बीजेपी के नेताओं के बेटों ने सुनीता यादव को क्या कहा था कि हम तुझे निर्भया बना देंगे, तेरा रेप करेंगे, और उसके साथ वहीं पर बदतमीजी करनी शुरू कर दी थी। सुनीता यादव कौन थी? पुलिस कांस्टेबल। क्या उनको हमारी गवर्नमेंट ने Y+ सिक्योरिटी दी? आज तक नहीं दी। उनको रिवार्ड के तौर पे पता क्या दिया था? इनाम के तौर पर, रिवार्ड के तौर पर क्या दिया था? उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। जाओ, क्योंकि तुमने बीजेपी वालों पे हाथ डाला, उनकी औकात बताई, उनके बेटों को एक्सपोज करा। जाओ सुनीता यादव, तुम्हें छुट्टी से बर्खास्त किया जाता है। सुनीता यादव को ये दिया था इन्होंने। और कंगना रनौत, जिनकी वजह से समाज में गंदगी फैलती है, इतनी गंदी मूवीज़ करती हैं, 2 पीस में ये आ जाती हैं, इन्हीं की वजह से हमारे समाज में आज इनकी जैसी की वजह से सेक्स का रेशियो ज़्यादा है। सेक्स इन लोगों की वजह से ही बढ़ रहा है, रेप इन्हीं की वजह से बढ़ रहा है, मासूम बच्चियां इन्हीं की वजह से लूट रही हैं। और कमाल की बात है, उनको कोई Y+ सिक्योरिटी नहीं, Y+ सिक्योरिटी भी इनको ही। कंगना रनौत जैसे लोग मेरी नज़र में ये कैंसर हैं समाज के लिए, ये नासूर हैं समाज के लिए। आपको सेंघर भी याद होगा, उन्नाव केस भी याद होगा, जहां उस मासूम लड़की को, 14 साल की नाबालिग लड़की का रेप करा गया, फिर उसको भी मरवा दिया गया, उसके बाप को लॉकअप में मार दिया गया, उसकी पूरी फैमिली को ट्रक से कुचलवा दिया गया। इवन जितने भी, अच्छा भाई आइए रिंकू साहब, आप भी आइए, मुझे अपनी बहन बता रहे हैं, रिंकू साहब गोबर भगत भी आ चुके हैं, वेलकम। तो पूरी फैमिली को उन्नाव की पूरी ख़त्म करवा दिया गया। इवन उनके वकील को
जो उनके वकील मुकदमा लड़ा था उस तक को मरवा दिया गया। ये है हमारी बीजेपी सरकार। और ये कहाँ हुआ था? उन्नाव कहाँ आता है? यूपी में। यूपी में किसकी हुकूमत चलती है? योगी की। तो ये जो कंगना वाला है, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, हालांकि मैं कंगना को डिस्कस करना भी नहीं चाहती, क्योंकि कंगना की आड़ में ये जीडीपीए की बात नहीं कर रहा है। कंगना की आड़ में अभी जो ये 50-60 हज़ार झुग्गियों की बलि चढ़ाने जा रहे हैं, 50-60 हज़ार गरीबों को बेघर करने जा रहे हैं, उस वजह से कंगना को हाईलाइट करा जा रहा है कि इसका मकान टूट गया। अरे तेरे पास तो 50 मकान होंगे। और जैसे कंगना कूद रही है कि मुझे मेरा मकान तोड़ दिया, मुझे बेघर कर दिया, तो तेरे पास एक ही मकान थोड़ी है, तेरे पास तो 50 मकान है। और इस मकान का नोटिस 2 साल पहले था इसके पास, 2 साल पहले भेज दिया था। कार्रवाई तो 2 साल पहले बाद हुई। तो उन चीज़ों को छुपाने के लिए दिल्ली में जो रेलवे ट्रैक के पास 50-60 हज़ार झोपड़ियाँ थी, उनको गवर्नमेंट तोड़ रही है। और यहाँ तक कह दिया कि अगर उनके खिलाफ किसी ने PIL डाली अदालत में तो उस पर भी सुनवाई नहीं होगी, उल्टा उस पर ही मुकदमा कर दिया जाएगा। ये है हमारी भारतीय सरकार। अगर आप संविधान की बात करते हैं तो जेल में जाइए, अगर आप आतंकवाद की बात करते हैं, आप जहर बांटते हैं, आप 2 गुटों में बंटवारा करते हैं मुल्क का, तो आपको Y+ सिक्योरिटी दी जाएगी। उसका पहला एग्जाम्पल कौन था? कपिल मिश्रा था, जिसने दिल्ली दंगे भड़काए थे। रागिनी तिवारी थी। अब दूसरा एग्जाम्पल कौन है? कंगना रनौत। ये वही कंगना रनौत हैं जो कहती थी कास्टिज्म खत्म हो गया। कास्टिज्म पहले ज़माने में चलता होगा, मॉडर्न भारत में कास्टिज्म नहीं है। ये डायलॉग कंगना रनौत के हैं। और कंगना रनौत कह रही थी संविधान होना ही नहीं चाहिए, ये संविधान सही नहीं है, संविधान बदलना चाहिए। क्यों? अब तुमने किस संविधानिक तरीके से ये Y+ सिक्योरिटी ली? क्यों ली तुमने? ये हमारा संविधान ही तो इजाज़त देता है। जो तुम्हें Y+ सिक्योरिटी मिली तो कौन से संविधान को तुमने यूज़ करा? जब तुम संविधान को नहीं मानती हो, जब तुम यहाँ तक कह रही थी कि शाहीन बाग में जितनी औरतें बैठी हैं ये जिहादी हैं, मुल्लियाँ हैं, ये है पाकिस्तानी हैं, क्योंकि तुम्हारे मुंह पे पाकिस्तान बड़ा रटा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे भी तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं कहीं ना कहीं, इसलिए तुम हर बात पे पाकिस्तान करती हो। तो आज तुम्हें कैसा दर्द आया? तुमने तो इतनी जलालत कर दी कि तुमने महाराष्ट्र को, उस हुकूमत को जिस हुकूमत ने तुम्हें पहचान दी, तुम्हें याद है जब तुम अपने घर से भागी थी, महाराष्ट्र गई थी, नशा करती थी, शराब पीती थी, तो इसी महाराष्ट्र ने तुम्हें आगोश में लिया था, इज्जत दी थी। इसी महाराष्ट्र के दिल बॉम्बे ने तुम्हें फिल्म लाइन में प्रमोट करा था। और तुमने तब क्या करा था? क्या करा था? तुम लिव इन में जाकर रही थी पंचोली के साथ, है ना? तब तो तुम बड़ी पारसा थी। उसके बाद तुमने ऋतिक रोशन का घर बर्बाद करा था, सुजैन खान को तलाक करवा दी थी। कितनी बड़ी झांसी की रानी हो तुम, कितनी बड़ी डायन हो तुम, कितनी बड़ी चाटुकारिता करती हो तुम। और वो तुम्हारी बहन, क्या नाम है उसका, नंगी होली, सॉरी रंगोली, जो बिल्कुल नंगी है। अभी Y+ सिक्योरिटी जब मिली तो ऐसे चिपकी हुई है इसके पीछे, जैसे मानो इसी को मिली हुई है। तो तुम दोनों बहनें जो ड्रामेबाजी कर रही हो, तुम सोच रही हो बीजेपी के साथ सुशांत सिंह की पतंग उड़ाकर बिहार इलेक्शन बीजेपी को जितवा दोगे, तो मोहतरमा तुम्हारी बड़ी खुशफहमी हो, तुम खुशफहमी का शिकार हो। क्योंकि अगर सुशांत सिंह राजपूत का कत्ल हुआ भी है तो उसमें 101% जो तार जुड़ते हैं वो RSS से, बीजेपी से और तुम्हारे से जुड़ते हैं। और कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की बहन इसमें जिम्मेदार है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की बहन जो है वो नॉमिनेट थी, तो टोटल प्रॉपर्टी में उसको नॉमिनी बनाया गया था, तो कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार है, उसका भी प्रॉफिट था। और कह रहे हैं भाई सुशांत सिंह राजपूत में लास्ट मरने से पहले गूगल में जाके सुसाइड सर्च करी थी, तो मोबाइल ने बोला आकर कि वो जो उंगलियां थी वो सुशांत सिंह राजपूत की थी। गूगल ने आके बोला हाँ, मुझे जो सर्च कर रहा था वो सुशांत सिंह राजपूत था, क्या पता उसकी बहन ने करी हो। और कमाल की बात, बहुत सारी चैट निकल कर आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की है। चैटर ने बोला कि मुझे सुशांत सिंह राजपूत नहीं लिखा था, वो तो कोई भी लिख दे, मेरे मोबाइल से कोई भी लिख दे इस वाली बात को, और मैं बाद में मर जाऊं तो कोई भी कहते कि हाँ भाई अमन रिजवी ने लिखी थी। तो ये सारी घटिया पॉलिटिक्स से आपका दिमाग डाइवर्ट किया जा रहा है, ताकि आपका दिमाग, आप इस तरफ लग जाएं, आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाए, आप कंगना रनौत के पीछे लग जाएं। स्ट्रीम मीडिया पे चल क्या रहा है? कंगना रनौत, सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती।